हेलो 11th क्लास। हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू विद योर सेकेंड यूनिट बच्चा। सेकेंड यूनिट हम आपकी कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वहाँ पे हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो मैंने आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कराया था। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम कर चुके थे। ये मैंने आपको एक इसका बेसिक बताया था कि पॉली जो आपके पास फिजिस्ट थे, जर्मन फिजिस्ट, उन्होंने हमें क्या बताया था। उन्होंने हमें बताया था कि और एक ऑर्बिटल में आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। और 2 जो आप फिल करोगे उनकी भी जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। यदि एक की होगी +½ तो दूसरे की आपके पास इट मस्ट बी -½ ठीक है। तो ये हमने आपका लास्ट टॉपिक किया था। आज हम कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ेंगे कि आप ऑर्बिटल्स में किसी भी एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करें। ठीक है। तो इसके लिए बच्चा 3 रूल हैं आपके पास। 3 रूल के अकॉर्डिंग आप फिलिंग करते हो इलेक्ट्रॉन की किसी भी आपके पास एटम के ऑर्बिटल्स में। वो उसमें सबसे फर्स्ट रूल आप पढ़ते हो ऑफ-बाउ रूल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इसको आप बोलते हो। सेकेंड जो रूल है वो आपका आता है जो हम कर चुके हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है। थर्ड आपका जो रूल आता है दैट इज़ योर हर्ट्ज। तो हर एक एटम में जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं आपके पास ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वो इन 3 रूल को फॉलो करके ही होती है। ठीक है। तो पॉली एक्सक्लूजन आप कर चुके हो। आज की क्लास में हम आपका जो पढ़ेंगे कंसेप्ट, वो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का। ठीक है। तो बड़े इजी से ये आपके पास कंसेप्ट हैं, तो यू डोंट हैव टू पैनिक। बहुत इजी हैं, आप ध्यान से समझोगे तो आपके लिए इजी ही रहेगा ये। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है। ऑफ-बाउ जो आपके पास ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ जो वर्ड होता है ना बच्चा, ऑफ-बाउ का आपके पास जर्मन जो मीनिंग होता है, ये जर्मन आपका वर्ड है, तो इसका मीन आपके पास होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप तो मतलब बिल्डिंग अप का मीनिंग क्या होता है? ऑर्बिटल को आपने बिल्ड करना है, ऑर्बिटल को आपने ऐसे अरेंज करना है ताकि हम उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाएँ। ठीक है। और ऑफ-बाउ ने अपने जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है वो हमें क्या बताता है? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल हमें बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी एटम में जब हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वो अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी होती है। ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आपको बोलता है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कैन बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। ठीक है। व्हाट इट मीन्स कि जो आपके पास जिन ऑर्बिटल की एनर्जी, ऑर्बिटल हैविंग लेस एनर्जी, लेस या लोअर एनर्जी, कैन बी फिल्ड फर्स्ट। टोटल मीनिंग ये है इस चीज़ का कि जिसकी एनर्जी कम हुई उसमें जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो पहले हुई, हाई एनर्जी की बाद में आती है। ठीक है। तो इसके लिए जो आपके पास ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में आपके पास एनर्जी दिखा रखी है ऑर्बिट की, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर डायग्राम आपके पास दिया हुआ है, इस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप लिखते हो 1s। सेकेंड जो आपके पास ऑर्बिटल होता है उसमें 2s एंड 2p होते हैं बच्चा, पढ़ चुके हो आप। थर्ड शेल में आपके पास 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। तो एक पैटर्न आपने यहाँ पे, एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आपने यहाँ पे बना लेनी है जिसमें आपने s वाले एक तरफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे आपने यहाँ पे कॉलम बना लेने हैं। ऐसे आपने p की कॉलम बना लेनी है। ऐसे ही आपने, जैसे आप जाओगे 4 के केस में तो 4 आपके पास यहाँ पे d आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 का f आ जाएगा। 5 के केस में दिस इज़ 5s, 5p, सॉरी 5p, दिस इज़ योर 5d एंड दिस इज़ योर 5f। ठीक है। तो ऐसे आपने मतलब आगे चलते चले जाना है। तो आपने जो एनर्जी को याद करना है, अपने माइंड में फिक्स करना है कि फिलिंग हम कैसे करेंगे। जिस तरफ हम एरो दिखाएंगे ऊपर से नीचे तक, उसी अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। तो आपने डायगोनली इनको मैच कर देना है। दिस इज़ ओनली अ वे
टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आपको जब ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा तुम्हें ऑटोमेटिकली ही सारी चीज़ें मतलब यू कैन अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ से ऐसे आपने इनको ज्वाइन कर देना है फर्दर 6s के पास। तो अब देखो, अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है, ये आपने अलग अलग ऑर्बिटल्स लिख लिए हैं। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आपने इनिशिएशन 1s से करनी है, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे लो होती है। तो आपने जहाँ जिस साइड एरो है, एरो ऐसे चला, ऐसे चला, फिर आपने बैक लेके जाना है, यहाँ से फिर शुरू, फिर आपका बैक चला जाएगा, यहाँ से फिर शुरू। तो मतलब दिस इज़ ओनली द पैटर्न टू फिल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। समझ जाओगे आप लोग कैसे। तो सबसे पहले हम मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होंगे, 1s में, उसके बाद कहाँ फिल होंगे, 2s में, उसके बाद कहाँ पे होंगे, 2p में, फिर होंगे 3s में, फिर कहाँ होंगे, 3p में, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी 4s में, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कहाँ होगी, 3d में, और फिर आपके पास आ जाएगा 4p, और फिर आ जाएगा 4p के बाद 5s। तो मतलब ऐसे चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये ऑर्डर है, दिस इज़ द ऑर्डर कि आपकी जो एनर्जी की वैल्यू है ना बच्चा, वो एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 1s to 5s। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विच इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम 1s to 5s, ठीक है। और आपने क्या करना है, आप जब भी इलेक्ट्रॉन की अफबाउ प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सबसे पहले। तो एनर्जी कम किसकी, 1s की, तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस में ज़्यादा आपकी सबसे पहले होगी, 1s, ठीक है। और आपको पता है हर एक ऑर्बिटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपने सब शेल यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इस चीज़ को तुमने याद रखना है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिव एक रूल भी है, n+l। इस चीज़ को भी तुमने समझ लेना है। आप जब अपनी प्रदीप्स की बुक खोलोगे तो आपको पता लगेगा वहाँ से आप पढ़ोगे तो डोंट कंफ्यूज। n+l रूल भी सिमिलर आपको अफबाउ प्रिंसिपल की तरह ही है, बस यहाँ पे बस बच्चा लैंग्वेज का फ़र्क है। ये रूल आपको क्या बताता है, ये रूल आपको n आपको पता है, n इज़ योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज़ योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड l आपका क्या है, l आपका है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये रूल आपको क्या बताता है कि यदि हम n और l को ऐड कर दें, जिस लोअर वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल मीन्स लोअर एनर्जी। तो ये हमें बताता है कि जिसकी n+l की वैल्यू कम हुई उसकी एनर्जी भी कम हुई। और अफबाउ ने आपको क्या बोला कि जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सबसे पहले, ठीक है। तो कंसेप्ट लगाओ, एक एग्जांपल से हम करते हैं। एक तो आपके पास है 1s, एक आप ले लो 4s, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 1, s ऑर्बिटल की बात हो रही है तो l की वैल्यू 0, तो टोटल कितना आया 1। इसको ले लो 4 + 0 मतलब 4, तो इन दोनों में लोअर एनर्जी किसकी है, 1s की है, तो फीलिंग किस में होगी, 1s में, ठीक है। तो ये आपका अफबाउ प्रिंसिपल था, याद रखना। एक ही बात हमें बोलता है कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सबसे पहले होती है, ठीक है। एंड एनर्जी आपकी इंक्रीज़ होती है 1s से, यदि आप मूव करते हो 2s 2p, मतलब जैसे जैसे आप जो प्रिंसिपल शेल है उसको इंक्रीज़ करते जाओगे तो जो एनर्जी है वो भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ होती चली जाएगी, ओके। पॉली एक्सक्लूजन बता चुकी हूँ मैं, अब भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, एंड दोनों की जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, कीप इन योर माइंड कि दोनों की स्पिन ऐसे दिखा दो, दिस इज़ रॉन्ग। आपने दोनों की स्पिन को अपोजिट रखना है, ये आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल आपने जो करना है, थर्ड रूल आपके पास यहाँ पे आ जाता है हंस रूल। हंस रूल बहुत ही ईजी। हंस रूल हमें क्या बताता है, हंस रूल हमें बताता है कि लाइक आपके पास 2-3 ऑर्बिटल है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 1s2, 2s2, 2p,
5, लाइक हम ऐसे ले लेते हैं। इसमें हमने 2p4 ले लो बच्चे, पहले 4 ले लो, 2p4। तो समझना हंट्स रूल आपको क्या बोलता है। देखो इसमें हम पिक्टोरियल इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक ऑर्बिटल है तो एक बॉक्स, एक ऑर्बिटल है तो एक बॉक्स। यहाँ पे देखो आपको पता है p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, ठीक है। तो तीनों के लिए अलग अलग बॉक्स आप दिखा दोगे। ऐसे ही आपका कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से एंड हाफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। दोनों के अपोजिट स्पिन, पॉली बोलता है लोअर एनर्जी का फिल करेंगे, हाफ बाउ बोलता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल। अब यहाँ कंसेप्ट समझो हंट्स रूल का। हंट्स रूल आपको क्या बोलता है? हंट्स रूल आपको बोलता है कि यदि आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो ऑर्बिटल के अंदर, p ऑर्बिटल की सभी जो p सब शेल के जितने ऑर्बिटल हैं सभी की एनर्जी इक्वल, तभी तो हमने ऐसे दिखाए हैं, इक्वल एनर्जी है। तो सबसे पहले हम हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है वो पेयरिंग सिर्फ तभी करेगा जब हर एक ऑर्बिटल में आप सिंगली इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करा दोगे। हर एक ऑर्बिटल में आप एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करा दोगे। व्हाट इट मीन्स, मतलब आप इसको कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें 2 फिल कर दिए, इसमें 2 फिल कर दिए, ये तो एम्प्टी रह गया। दिस इज़ रॉन्ग। हंट्स रूल हमें क्या बोलता है? पेयरिंग कैन नॉट बी ऑकर until each orbital contain 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पेयरिंग ये पेयर होता है बच्चा, 1 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनता है ना, 2 चीज़ों का एक पेयर होता है। तो पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो। दिस इज टोल्ड बाय योर हंट्स रूल, ठीक है। तो हंट्स रूल आपको ये बताता है। आई होप आप इसको याद रखोगे तीनों रूल को। अब हम यहाँ पे करते हैं आपका जो मेन कंसेप्ट है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम ले लो, 2-3 की मैं कराऊंगी, बाकी आपने ट्राई करनी है। सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। फिल करो इलेक्ट्रॉन को 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2s के बाद क्या आता है? 2p6, कितने हो गए? 4 10, 3s। अब कितना बचा है? सिर्फ एक, 10 तो हम फिल कर चुके हैं, तो 3s में कितना आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको आप यदि पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, 1s का है, ये 2s का है, ऐसे करके दिखा दो इसको। दिस इज़ योर 2p और दिस इज़ योर 3s। 3s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सोडियम के पास, तो यू कैन शो इट लाइक दिस। तो दिस इज़ जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके दिखाते हैं किसी भी एटम एलिमेंट के केस में हर एक ऑर्बिटल में, तो वो उसकी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो जो पीरियोडिक टेबल में आपके पास गिवन होता है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी गिवन होती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे आपका एग्जाम्पल करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे ऑक्सीजन का ले लिया। लाइक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। करो फिलिंग 1s2, 2s2, 4 हो गए। 2p में कितने आ जाएंगे? फिर 4 आ जाएंगे, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंट इसको ऐसे कर सकते हैं। ये हमने ये बाय चांस यहाँ पे ऑक्सीजन का ही एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने अपने माइंड में रखना है। बाकी जो आपके पास यहाँ पे आपके एक्सेप्शंस आ जाएंगी वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू टेक पैनिक, जहाँ पे ज़रूरत होगी हम वहीं पे इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने हाफ-बाउ, पॉली एंड हंट्स तीनों रूल्स को याद रखना है एंड आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपकी बुक में से शो कर देती हूँ। ये आपके पास डिफरेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड की हुई है। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊँगी तब जब आप इन एलिमेंट्स को स्टडी करोगे डिटेल से, ठीक है। तो ये आपने कर लेना बच्चा। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर 2 है, यूनिट 2 है, वो कंप्लीट हो जाती है। एक बार हाँ, एक कंसेप्ट तुम्हारा रह गया है यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ शेप्स। शेप्स के कंसेप्ट में तुमने कुछ ज़्यादा नहीं करना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि आपके पास जो ऑर्बिटल हैं, याद रखना है यहाँ से ऑर्बिटल SP DF जो भी आप पढ़ते हो
तो एस ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल की एंड डी ऑर्बिटल की हम शेप का कंसेप्ट ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल आपका ये कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस, ओके। सो आज आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आपने करना आपने है, पूछना मेरे से है। आई एम प्रेजेंट फॉर यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को कर लेना बच्चा। टेक केयर, बाय।